हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और क्या पढ़ रहे थे हम? प्रमुख पशु पढ़ रहे थे, पशु गणना पढ़ रहे थे और वो हमने कंप्लीट कर ली। तो आज हमारा टॉपिक है पशु प्रजनन केंद्र। तो आज हम पशु प्रजनन केंद्र के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिए पशुधन अनुसंधान केंद्र, लिखिए। साथ साथ नोट्स बनाइए, आप याद करने की कोशिश करेंगे इनको साथ साथ ही। तो लिखिए पशुधन अनुसंधान केंद्र, लिखिए पशुधन अनुसंधान केंद्र, पशुधन अनुसंधान केंद्र। तो लिखिए वल्लभनगर उदयपुर, वल्लभनगर उदयपुर। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा संचालित, लिखिए महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, लिखिए महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय उदयपुर। स्थान कहाँ है इसका? लिखिए उदयपुर द्वारा संचालित, उदयपुर द्वारा संचालित। किसके द्वारा संचालित? तो सबसे पहले देखिए पशुधन अनुसंधान केंद्र, पशुधन अनुसंधान केंद्र। तो वल्लभनगर उदयपुर, वल्लभनगर उदयपुर, उदयपुर से याद रख लीजिए महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा संचालित। आगे लिखिए, आगे लिखिए केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। स्थान लिखिए सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, श्री गंगानगर। थार पारकर नस्ल हेतु संचालित, लिख लीजिए थार पारकर, नस्ल हेतु संचालित। तो देखिए पशुधन अनुसंधान केंद्र, पशुधन अनुसंधान केंद्र। तो देखिए बात करते हैं वल्लभनगर उदयपुर में है। तो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा संचालित। थार पारकर किसकी नस्ल है? पढ़ चुके हैं हम, गोवंश में पढ़ा था ना, गाय की नस्ल है। तो केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ श्री गंगानगर, थार पारकर नस्ल हेतु संचालित। आगे लिखिए, साथ साथ नोट कीजिए। आगे लिखिए तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, लिखिए राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। तो लिखिए राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, जोहड़बीड़ बीकानेर। स्थान लिखिए सबसे पहले जोहड़बीड़ बीकानेर, जोहड़बीड़ बीकानेर। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित, लिखिए भारतीय कृषि अनुसंधान, लिखिए भारतीय कृषि अनुसंधान
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित तो देखिए राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित। आगे लिखिए पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, लिखिए पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र। तो देखिए इसमें अविका नगर टोंक, स्थान कहाँ है इसका? अविका नगर टोंक। अविका नगर टोंक तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित, लिखिए भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा संचालित अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित। आगे लिखिए बकरी प्रजनन फार्म, एक और लिख लीजिए बकरी प्रजनन फार्म। तो देखिए बकरी प्रजनन फार्म रामसर अजमेर। रामसर अजमेर तो राज्य सरकार द्वारा संचालित, लिखिए राज्य सरकार द्वारा संचालित। किसके द्वारा संचालित है? राज्य सरकार के द्वारा संचालित। तो देखिए राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित। आगे देखिए पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, स्थान कहाँ? अविका नगर टोंक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित। तो बकरी प्रजनन फार्म रामसर अजमेर तो ऊंट कहाँ है? याद रख लीजिए बीकानेर, ऊंट का नाम आए तो बीकानेर और बकरी का है तो टोंक, बकरी टोंक याद रख लीजिए। और बकरी प्रजनन फार्म प्रजनन का नाम आए तो रामसर अजमेर। आगे लिखिए साथ साथ नोट करते रहिए। तो देखिए सुअर प्रजनन फार्म अलवर, सुअर प्रजनन फार्म कहाँ है? लिख लीजिए अलवर। पूछ लिया जाए अगर दूसरा भी तो लिख लीजिए दूसरा अजमेर में। दूसरा कहाँ? दूसरा अजमेर में। आगे लिखिए सुअर अश्व प्रजनन, घोड़े लिखिए अब की बार अश्व प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ है? लिखिए अश्व प्रजनन केंद्र, अश्व प्रजनन केंद्र। तो सबसे पहले लिखिए बिलाड़ा जोधपुर, बिलाड़ा जोधपुर। नंबर 2 सिवाना बाड़मेर, सिवाना बाड़मेर। नंबर 3 लगाइए बाली, पाली, बाली कहाँ? पाली। नंबर 4 लगाइए चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़।
नंबर 5 उदयपुर, जालोर, जालोर और लिख लीजिए पाली, बीकानेर, मनोहर थाना, मनोहर थाना एक और लिख लीजिए गांधीनगर गुजरात। तो लिख लीजिए गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात। तो देखिए सुअर प्रजनन फार्म अलवर दूसरा कहाँ है? अजमेर में। पहला कहाँ है? अलवर और दूसरा है अजमेर में। तो ये है अश्व प्रजनन केंद्र। क्या है? अश्व प्रजनन केंद्र बिलाड़ा, जोधपुर, सिवाना, बाड़मेर, बाली, पाली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जालोर, पाली, बीकानेर, मनोहर थाना, गांधीनगर गुजरात। तो ये सारे क्या है? अश्व प्रजनन केंद्र हैं। तो देखिए बिलाड़ा, जोधपुर, सिवाना, बाड़मेर, बाली, पाली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जालोर, पाली, बीकानेर, मनोहर थाना, गांधीनगर गुजरात। आगे देखिए साथ साथ नोट करते रहिए। आगे नोट कीजिए। देखिए जोहड़बीड़ लगाइए। जोहड़बीड़ बीकानेर केंद्रीय अश्व अनुसंधान प्रजनन केंद्र स्थापित। लगा लीजिए जोहड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ? जोहड़बीड़ बीकानेर में। जोहड़बीड़ बीकानेर में केंद्रीय अश्व अनुसंधान, केंद्रीय अश्व अनुसंधान अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। स्थापित किया गया। तो उर्मुल डेयरी बीकानेर राठी गाय हेतु प्रसिद्ध है। तो उर्मुल डेयरी, उर्मुल डेयरी लिख लीजिए बीकानेर राठी गाय हेतु प्रसिद्ध। राठी गाय हेतु है ये। तो आगे देखिए लिखिए गोवंश संवर्धन फार्म बस्ती जयपुर। लिखिए गोवंश संवर्धन फार्म। लिखिए गोवंश संवर्धन फार्म बस्ती, बस्ती जयपुर, बस्ती जयपुर। गाय भैंस मुर्रा भैंस हेतु हेतु। तो यहाँ संचालित सीमम बैंक हिमिकट वीर्य बनाने वाला एकमात्र राज्य केंद्र है। लिखिए यहाँ किसके लिए है? तो लिखिए संचालित सीमम बैंक। यहाँ संचालित सीमम बैंक, सीमम बैंक हिमिकट वीर्य बनाने वाला, हिमिकट वीर्य बनाने वाला राज्य का एकमात्र केंद्र है। राज्य का
एकमात्र केंद्र है। तो देखिए राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ द्वारा संचालित है। तो देखिए जोहड़बीड़ बीकानेर स्थान है। जोहड़बीड़ बीकानेर में केंद्रीय अश्व अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। उन्मूल डेयरी बीकानेर राठी गाय हेतु और गोवंश संवर्धन फार्म बस्ती जयपुर तो गाय और मुर्रा भैंस हेतु है। तो यहाँ संचालित सीमम बैंक ही निकट वीर्य बनाने वाला राज्य का एकमात्र केंद्र है। आगे लिखिए नागौरी। आगे लिख लीजिए नागौरी। तो लिखिए नागौरी। नागौरी में देखिए नागौरी गाय व मुर्रा भैंस हेतु पशुपालन विभाग द्वारा संचालित वर्ष व पालन केंद्र। लिखिए नागौरी। लिखिए नागौरी गाय, नागौरी गाय एवं मुर्रा भैंस, मुर्रा भैंस हेतु पशुपालन विभाग, पशुपालन विभाग द्वारा संचालित, वर्ष पालन केंद्र, वर्ष पालन केंद्र। तो लिखिए कुम्हेर भरतपुर। आगे लिखिए कुम्हेर भरतपुर। तो लिखिए कुम्हेर भरतपुर। कुम्हेर स्थान कहाँ? भरतपुर। तो हरियाणी गाय। लिखिए हरियाणी गाय एवं मुर्रा भैंस, मुर्रा भैंस हेतु पशुपालन विभाग द्वारा संचालित, पशुपालन विभाग द्वारा संचालित, विभाग द्वारा संचालित। तो देखिए नागौरी, नागौरी गाय एवं मुर्रा भैंस हेतु पशुपालन विभाग द्वारा संचालित वर्ष पालन केंद्र। आगे देखिए कुम्हेर भरतपुर। तो हरियाणवी गाय और मुर्रा भैंस हेतु पशुपालन विभाग द्वारा संचालित। एक और लिख लीजिए डग झालावाड़। डग झालावाड़ तो गिर व मालवी हेतु। बस इसमें इतनी बातें नोट करनी है। तो एक बात सुनिए, नोट नहीं कीजिएगा एक बार। तो देखिए 2020 पशु गणना कब हुई? 2017। तो इसके अनुसार बात करें तो पशुधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान, इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान। तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो भारत में दूसरा स्थान, पूरे भारत में दूसरा स्थान। बकरी, गधा, ऊंट इन सब में क्या है? इनमें सब में तो राजस्थान भारत में प्रथम है। तो पिछली पशु गणना के मुकाबले 1.66% पशुओं में कमी हुई है। अब ये बात नोट कीजिए। लिखिए 20वीं पशु गणना 2017 के अनुसार। लिखिए 20वीं पशु गणना 2017 के अनुसार, 2017 के अनुसार कुल पशुधन की दृष्टि से, लिखिए कुल पशुधन, कुल पशुधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का, लिखिए उत्तर प्रदेश के बाद
राजस्थान का, उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। भारत में दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। बकरी, गधा, ऊंट में राजस्थान, बकरी, गधा, ऊंट, बकरी, गधा, ऊंट में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। लिखिए राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान है। तो पिछली पशुगणना के मुकाबले बात करें तो लिखिए पिछली पशुगणना के मुकाबले पिछली पशुगणना के मुकाबले राजस्थान में, लिखिए राजस्थान में 1.66% पशुओं में कमी हुई है, पशुओं में कमी हुई है। तो देखिए 20वीं पशुगणना 2017 के अनुसार कुल पशुधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। बकरी, गधा, ऊंट में राजस्थान का भारत में पहला स्थान, और पिछली पशुगणना के मुकाबले राजस्थान में 1.66% पशुओं की कमी आई है। आगे लिखिए, एक बात और नोट कीजिए, लिखिए भारत में पहली बार पशुगणना, लिखिए भारत में पहली बार पशुगणना, भारत में पहली बार पशुगणना 1919 में हुई। कब हुई? तो 1919 में हुई। प्रत्येक 5 वर्षों में पशुगणना की जाती है, नोट कर लीजिए ये बात भी। प्रत्येक 5 वर्षों में जनगणना की जाती है, जनगणना की जाती है। तो 20वीं पशुगणना 2017 में हुई। लिखिए 20वीं पशुगणना कब हुई? 2017 में हुई। तो 20वीं पशुगणना 2017 में हुई, जिसके आंकड़े 16 अक्टूबर 2019 को जारी हुए। लिखिए जिसके आंकड़े कब जारी हुए? तो 16 अक्टूबर 2019 को जारी हुए, 16 अक्टूबर 2019 को जारी हुए। तो इस पशुगणना में टू स्टेट एडमिन यानी कि राजस्व मंडल अजमेर व पशु निदेशालय जयपुर द्वारा करवाई गई। तो पहले ये नोट कर लीजिए, भारत में पहली बार पशुगणना 1919 में हुई। प्रत्येक 5 वर्षों में जनगणना की जाती है। 20वीं पशुगणना 2017 में हुई, जिसके आंकड़े 16 अक्टूबर 2019 में जारी हुए। नेक्स्ट लिखिए, इसी में लिखना है आगे। लिखिए इस पशुगणना या इस बार पशुगणना, इस बार पशुगणना टू स्टेट एडमिन, लिखिए टू स्टेट एडमिन राजस्व मंडल, ब्रैकेट में लिख लीजिए राजस्व मंडल अजमेर पशु निदेशालय जयपुर
अजमेर पशु निदेशालय जयपुर, अजमेर पशु निदेशालय जयपुर द्वारा करवाई गई। तो पहली डिजिटल पशु गणना है, लिखिए यह पहली डिजिटल पशु गणना है। पशु गणना, तो इस बार पशु गणना का अधिकारी प्रत्येक जिला कलेक्टर को बनाया गया था। तो लिख लीजिए इस बार पशु गणना का अधिकारी, लिखिए इस बार पशु गणना का अधिकारी प्रत्येक जिले के कलेक्टर को बनाया गया था। बनाया गया। तो देखिए इस बार पशु गणना तो स्टेट एडमिन राजस्व मंडल अजमेर पशु निदेशालय जयपुर द्वारा करवाई गई। यह पहले डिजिटल पशु गणना है। तो इस बार पशु गणना का अधिकारी प्रत्येक जिले के कलेक्टर को बनाया गया। अब लिखिए पशु और बाद में लिखिए भारत में सर्वाधिक। लिखिए पशु, यहां लिख लीजिए भारत में सर्वाधिक। भारत में सर्वाधिक। आगे लिखिए राजस्थान में भारत में स्थान, राजस्थान का भारत में स्थान, भारत में स्थान। तो देखिए राजस्थान का भारत में स्थान देखते हैं। पशु लिखिए गोवंश, पशु गोवंश। और भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश, भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश। राजस्थान का भारत में स्थान छठा। अब लिखिए भैंसे, जो मोस्ट है वही देखेंगे, सिर्फ भैंसे। तो देखिए उत्तर प्रदेश, भारत में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश और स्थान राजस्थान का दूसरा। आगे लिखिए भेड़, लिखिए भेड़। तो लिख लीजिए भारत में सर्वाधिक तेलंगाना, तेलंगाना। और स्थान की बात करें राजस्थान में स्थान है भारत में राजस्थान का स्थान है चौथा। आगे लिख लीजिए बकरी, बकरी। भारत में सर्वाधिक राजस्थान, भारत में सर्वाधिक राजस्थान और स्थान है प्रथम। आगे लिखिए सुअर, लिखिए सुअर। भारत में सर्वाधिक असम, भारत में सर्वाधिक असम और स्थान है राजस्थान का 17वां। आगे लिखिए ऊंट, ऊंट। और भारत में सर्वाधिक राजस्थान और राजस्थान का स्थान है प्रथम। तो देखिए पशु पहले पढ़े हैं, पशु और भारत में सर्वाधिक और राजस्थान का भारत में स्थान। तो देखिए गोवंश, गोवंश भारत में सर्वाधिक कहाँ, मध्य प्रदेश। राजस्थान का स्थान है छठा। आगे देखिए भैंसे, भारत में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश और राजस्थान का भारत में स्थान दूसरा। आगे देखिए भेड़, भेड़ कहाँ, भारत में सर्वाधिक तेलंगाना और राजस्थान का स्थान चौथा। आगे देखिए बकरी, भारत में सर्वाधिक कहाँ, राजस्थान और राजस्थान का स्थान है पहला। आगे देखिए सुअर, भारत में प्रथम असम,
और स्थान अपना 17वां, राजस्थान का स्थान है 17वां। और आगे देखिए ऊंट भारत में सर्वाधिक राजस्थान, और राजस्थान में प्रथम स्थान है। तो ये हो गए हमारे पशु प्रजनन केंद्र कंप्लीट। थैंक यू सो मच।